होल इन दी हेड, ये एक डिजीज़ है फिश में। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, इसका कॉज क्या है, इसका सिम्टम्स क्या है और कैसे आप इस डिजीज़ को ट्रीट करेंगे। तो इस डिजीज़ के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये डिजीज़ किस तरीके का है। तो ये होल इन द हेड एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। हेक्सामीटा बोल के एक बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरियल डिजीज़ है जो क्या करता है, फिश का जो इंटरनल इंटेस्टाइन है या तो फिश का जो गिल्स है वहाँ पर अफेक्ट करता है। तो उसके वजह से क्या होता है, फिश के हेड में या तो फिश के जो गिल्स है वहाँ पर पैचेस या तो होल्स जैसा दिखता है, एक होल्स हो जाता है, पैचेस जैसे दिखता है। और ये जो डिजीज़ है, होल इन द हेड जो डिजीज़ है, ये ज़्यादातर चिकलेट वैरायटी का जो फिशेस है उनमें ज़्यादातर देखने को मिलता है, जैसे कि ऑस्कर हो गया, पैरेट फिश हो गया या तो फ्लारहॉर्न हो गया, एंजल फिश हो गया। तो इन सब फिशेस में ये डिजीज़ ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये डिजीज़ होने का रीज़न क्या है? तो सबसे पहले जो रीज़न है वो है आपका वाटर क्वालिटी। आपका वाटर क्वालिटी बहुत ही ख़राब है, इसलिए ये डिजीज़ आपके फ़िश में देखा जाता है। ठीक है, तो अगर आपका वाटर क्वालिटी ठीक नहीं है तो ये डिजीज़ होने का चांसेस बढ़ जाता है। और सेकेंड जो रीज़न है, अगर आप कोई नया फ़िश खरीद के लाया है कोई एक्वेरियम स्टोर से, और अगर उस फिश में इस तरह का कोई डिजीज़ है तो वो डिजीज़ आपके सारे एक्वेरियम में स्प्रेड हो जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा डिजीज़ है, अगर एक भी फिश में आपका ये डिजीज़ आ जाता है तो अगर आप उसे जल्दी प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे तो धीरे धीरे वो डिजीज़ आपके सारे एक्वेरियम में, सारे फिश में स्प्रेड हो जाता है। तीसरा जो रीज़न है वो है, अगर आप आपके एक्वेरियम में, आपके फिल्टर में एक्टिवेटेड कार्बन यूज़ कर रहे हैं तो इस एक्टिवेटेड कार्बन यूज़ करने से भी होल इन द हेड ये डिजीज़ हो सकता है, क्योंकि एक्टिवेटेड कार्बन का लॉन्जिविटी ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है, वो कुछ ही दिनों में एग्जॉस्ट हो जाता है। और ये जब एग्जॉस्ट हो जाता है तो ये वेस्ट रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता है आपके एक्वेरियम में। तो उस वेस्ट से फिश में होल इन द हेड डिजीज़ या तो कई दूसरी तरह के डिजीज़ भी फिश में देखा जाता है। तो अगर आप आपके एक्वेरियम में एक्टिवेटेड कार्बन यूज़ कर रहे हैं तो उसका क्वांटिटी आप कम कर दीजिए, या तो आपको रेगुलर बेसिस पे ये एक्टिवेटेड कार्बन चेंज करना होगा, क्योंकि ये दोबारा आप रिसाइकल करके दोबारा आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप एक्टिवेटेड कार्बन का क्वांटिटी कम रखिए आपके एक्वेरियम में और आपके फ़िल्टर में, और इसे ऑन अ रेगुलर बेसिस चेंज करते रहिए। तो आप कोशिश कीजिए जितना जल्दी हो सके जो फ़िश आपका इन्फेक्टेड है उसे प्रेडिक्ट करने के लिए, क्योंकि जो फ़िश आपका इन्फेक्टेड है उसे आपको अलग तरीके से एक हॉस्पिटल टैंक में या तो एक क्वारंटाइन टैंक में अलग तरीके से ट्रीट करना होगा। तो इस डिजीज़ का सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स है, जैसे मैंने पहले ही बताया, ये नाम से ही आपको पता चल जाता है। तो फ़िश का हेड में और फिश के जो गिल्स है वहाँ पर आपको होल्स जैसा दिखेगा, थोड़ा फंगल पैचेस जैसे दिखेगा। फिश का जो लेटरल वेंस है और जो लेटरल बॉडी है वहाँ पर भी आपको थोड़ा पैचेस दिखने को मिलेगा। और ये जो डिजीज़ है इससे क्या होता है, फिश का जो स्केल्स है ये झड़ना स्टार्ट हो जाता है। जब ये स्प्रेड होता है तो इसका स्केल्स भी झड़ना स्टार्ट हो जाता है, और जो फिन्स है या तो टेल्स है ये भी थोड़ा सा गला फटा सा दिखने लगता है। तो ये एक इंटरनल डिजीज़ है, एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, फिश आपका खाना तो खाएगा पर लेथर्जिक हो जाएगा, ठीक तरह से एक्वेरियम में स्विम नहीं करेगा, एक कोने में बैठे रहेगा। तो आप इस डिजीज़ को ट्रीट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जो भी आपके इन्फेक्टेड फ़िश है उस इन्फेक्टेड फ़िश को आप एक हॉस्पिटल टैंक में या तो एक क्वारंटाइन टैंक में शिफ्ट कीजिए, और उस टैंक में, हॉस्पिटल टैंक में आपका पुराना टैंक से 50% आप वाटर लीजिए और उसके साथ नया जो पानी है 50% नया पानी आप ऐड कीजिए। और या ध्यान रखना कि वो जो नया वाला पानी है वो एंटी क्लोरीन रहित होना, एंटी क्लोरीन मिक्स करके वो पानी आप ऐड कीजिए, वो क्लोरीन रहित होना चाहिए। ठीक है, और उसमें आप आपका जो इन्फेक्टेड फ़िश है उसे ऐड कीजिए। उसके साथ उस हॉस्पिटल टैंक में एक हीटर आप ऐड कीजिए जिसका टेम्परेचर आप सेट कीजिए 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक, क्योंकि गर्मी से क्या होता है, ये जो बैक्टीरियल या तो फंगल डिजीज़ जो भी होता है तो बैक्टीरिया फंगस मर जाता है। ठीक है, तो एक हीटर आप सेट कीजिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड में, और उसके साथ आप उस टैंक में एप्सम सॉल्ट ऐड कीजिए, क्योंकि ये फ़िश का इंटरनल डिजीज़ है। ठीक है, तो फ़िश का जो भी प्रॉब्लम है वो इंटरनल है, वो अब आपको क्या करना है, फ़िश का इंटरनल जो प्रॉब्लम है उसे क्लियर करना है। इसलिए इसके
उस टैंक में आप एप्सम सॉल्ट ऐड कीजिए और उसके साथ आप उस टैंक में ऐड कीजिए मेट्रोजिल 400 बोल के एक मेडिसिन आता है। वो मेडिसिन आप उस टैंक में ऐड कीजिए। अगर आपका टैंक 2 फुट या तो 3 फुट का है तो आप एक मेडिसिन उसमें ऐड कीजिए, और अगर आपका टैंक उससे छोटा है 1 फुट या तो 1.5 फुट का टैंक है तो आप उस टैबलेट का हाफ टैबलेट आप यूज़ कीजिए आपके टैंक में, ठीक है। तो आप इस मेडिसिन को ऐड किस तरीके से करेंगे, आपके टैंक से आप थोड़ा पानी लीजिए, उस पानी में ये जो मेडिसिन है ये मेडिसिन को अच्छी तरह से घोल लीजिए, ठीक है, और पूरे टैंक में ये मेडिसिन आप स्प्रेड कर दीजिए, ठीक है। और एक चीज़ आप ध्यान में रखना, जो हॉस्पिटल टैंक है उसमें जो फिल्टर आपने ऐड करके रखा है वो फिल्टर में अगर एक्टिवेटेड कार्बन है तो उस एक्टिवेटेड कार्बन को आप हटा दीजिए, क्योंकि एक्टिवेटेड कार्बन क्या करता है, ये जो पूरा मेडिसिन है ये मेडिसिन को अपने अंदर खींच लेता है, तो इस मेडिसिन का कोई असर आपके फिश के ऊपर नहीं होगा। तो आप अगर एक्टिवेटेड कार्बन आपके फिल्टर में है तो उसे हटा दीजिए, नॉर्मल फिल्टर आप रखिए और उसके साथ आप मेट्रोजिल 400 मेडिसिन आपके टैंक में ऐड कीजिए। और ये मेट्रोजिल मेडिसिन ऐड करने के 3 दिन बाद फिर आप 50% वाटर चेंज कीजिए आपके टैंक में, नया 50% वाटर ऐड कीजिए, उसके साथ फिर मेट्रोजिल मेडिसिन ऐड कीजिए। तो ये प्रोसेस आप हर 3 दिन के बाद कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है, क्योंकि ये जो बीमारी है ये बीमारी बहुत जल्दी ठीक नहीं होता है, 3 वीक्स 4 वीक्स लग जाता है ये बीमारी को ठीक पूरी तरह से ठीक होने के लिए। तो ये प्रोसेस आप रेगुलर 3 दिन के बाद कंटिन्यू करते रहिए। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो इफेक्टेड फिश है उसे टैंक से बाहर निकल के जो जगह पर होल्स हुआ है या तो अफेक्टेड है उस जगह पर मेडिसिन यूज़ करते हैं ताकि ऊन से जल्दी ठीक हो जाए। पर ये हम लोगों के लिए थोड़ा दिक्कत वाली बात हो जाता है, क्योंकि अगर कोई वेट है, कोई वेटरियन है या तो कोई फिश का डॉक्टर है, उसके लिए ये जितना आसान होगा हम लोगों के लिए उतना आसान नहीं है। तो इसलिए आप एक काम कीजिए, आप जो इफेक्टेड फ़िश है उसे आप आपके क्वारंटाइन टैंक से बाहर निकालिए, बाहर निकल के उस फिश के साइज़ के हिसाब से एक टब या तो एक कोई भी जगह ले लीजिए, उस जगह पे आप API का जनरल क्योर या तो आप रिडॉल का जो जनरल एड है वो मेडिसिन आप डालिए उस पानी में, और उसके साथ आप कोई भी एंटी फंगल या तो एंटी ईच मेडिसिन मिक्स कीजिए और उस टब में 5 मिनट के लिए इस फिश को छोड़ दीजिए, ताकि फ़िश के सारा बॉडी में जो भी वुंड्स है, जो भी घाव है वो धीरे धीरे हील हो जाए, क्योंकि इस डिजीज़ से क्या होता है, फ़िश के बॉडी में एक इचिंग जैसा होता है, ठीक है। तो उस सॉल्यूशन में आप 5 मिनट के लिए फ़िश को छोड़ दीजिए, उसके बाद फिर आप फ़िश को ले जाके आपके क्वारंटाइन टैंक में डाल दीजिए। तो ये प्रोसेस आप हर दिन 2 टाइम्स करके कीजिए, एक सुबह को या एक तो शाम को, और धीरे धीरे जब फिश हील होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये प्रोसेस आप घटा दीजिए, दिन में एक बार कीजिए। उसके बाद जब और भी फिश ठीक हो जाएगा तो आप एक दिन गैप दे के ये काम कीजिए। और खाने में फ़िश को बहुत ही अच्छे क्वालिटी का खाना आप खिलाइए। जो खाना फ़िश को खिलाएंगे उसके साथ आप एक काम कर सकते हैं, जो गार्लिक जूस है वो गार्लिक जूस ऐड करके वो फ़िश को आप खिला सकते हैं। इससे क्या होता है, फ़िश का जो इंटरनल इंटेस्टाइन है वो क्लियर होगा, वो साफ़ रहेगा। या तो आप एक काम भी कर सकते हैं, अगर आपके पास गार्लिक जूस नहीं है या तो कोई प्रॉब्लम है आपको गार्लिक जूस तैयार करने में, तो आप वो जो मेट्रोजिल मेडिसिन है उस मेट्रोजिल मेडिसिन को थोड़ा पानी में मिला के उसमें आप जो फ़िश का खाना है उसे थोड़ी देर के भिगो के रखिए, थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद वो खाना आप फ़िश को फीड कीजिए, ताकि वो खाना जब फिश के अंदर जाए तो अंदर का जो बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरियल डिजीज़ है वो ठीक हो जाए। तो ये था कुछ सिंपल सा पॉइंट्स जिससे आप फॉलो कीजिए तो आपका फ़िश भी धीरे धीरे क्योर हो जाएगा। पर एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, ये डिजीज़ बहुत ही जल्दी क्योर नहीं होता है, इसके लिए टाइम लगता है, 4 वीक्स 5 वीक्स का एक लंबा टाइम लगता है इस डिजीज़ को क्योर होने में। तो रिज़ल्ट तो आपको दिखेगा ही जब आप इसको ट्रीट करेंगे। तो सबसे पहले तो फ़िश को अलग सा टैंक में आप क्वारंटाइन कीजिए, उसमें एक हीटर ऐड कीजिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड में, और 50% पानी आप पुराना पानी लीजिए और उसके साथ 50% नया पानी आप ऐड कीजिए, और उसके साथ ऐड कीजिए एप्सम सॉल्ट और मेट्रोजिल मेडिसिन, मेट्रोजिल 400 जो मेडिसिन होता है वो मेडिसिन आप ऐड कीजिए आपके हॉस्पिटल टैंक में, और हर 3 दिन के बाद आप वाटर चेंज करते रहिए और ये प्रोसेस कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है। और फ़िश को जो खाना आप खिलाएंगे उस खाने के साथ गार्लिक जूस मिक्स करके वो खाना आप फ़िश को फीड कीजिए, या तो जो मेट्रोजिल मेडिसिन है उसके साथ फ़िश का खाना मिक्स करके फिर आप फ़िश को फीड कीजिए, ताकि उसका इंटरनल जो प्रॉब्लम है, इंटरनल जो डिजीज़ है वो धीरे धीरे क्लियर हो जाए।
और क्योर हो जाए। तो आशा करता हूँ आज के वीडियो से आपने कुछ सीखा, आपने कुछ जाना, आपके लिए कुछ हेल्पफुल हुआ। तो आज का वीडियो बस इतना ही, मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।